61 पॉइंट समथिंग, ऑलमोस्ट 62 केजीज में पहुंच चुकी हूँ और अब वक्त आ गया है कि मैं थोड़ा डाइट करूं और थोड़ा सा लूज करूं। और मैंने सोचा कि आप लोग भी बहुत पूछते रहते हैं, तो चलिए मैं आपकी मोटिवेशन बनती हूं, आप मेरी बनिए और मिलके वेट लॉस करते हैं। हाय गाइस, मैं हूं दीपिका कक्कर इब्राहिम एंड दीपिका की दुनिया में वेलकम बैक। सो देखा आपने, मेरा वेट 62 केजीज हो गया है, बट मुझे इस बात का कोई स्ट्रेस नहीं है या कोई अफसोस नहीं है या मैं परेशान नहीं हुए जा रही हूँ कि हाय मैं इतनी मोटी होगी, हाय मैं इतनी मोटी होगी, क्योंकि ये मेरा एक कॉन्शियस डिसीजन तो नहीं बोलूंगी, बट मैं इंजॉय कर रही थी अपना ब्रेक अच्छी तरह से। मैंने सब कुछ खाया है, मैंने हर तरह की छुट्टी इंजॉय कर ली, मैंने सब कर लिया, मैंने खूब केक खा लिया, खूब मीठा खा लिया। एंड ऑनेस्टली यू नो, जब हम लोग शूट पे होते हैं बैक टू बैक, मैंने इतने सालों से काम किया है कि तब हमारे पास ऑप्शन नहीं होता, हमें पतला लगना होता है, हमें फिट लगना होता है। नॉट दैट फिट नहीं रहना चाहिए, फिट रहना चाहिए, बट पतला लगना होता है। सो इसीलिए मैंने बहुत मन मार मार के डाइट किए हैं जब ज़रूरत थी। सो अब मैं ब्रेक पे थी तो मैंने खूब एंजॉय किया, मैंने खूब पुट ऑन कर लिया एंड कई लोगों को मौका मिल गया काफ़ी सारे एजम्पशंस लगाने का। मतलब हद है यार, अगर कोई मैरिड लेडी पुट ऑन कर ले तो आप लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे कि वो प्रेग्नेंट है, क्यों वो ऐसे ही नहीं पुट ऑन कर सकती। आई मीन नहीं होता है कई बार, यू नो, काफ़ी कुछ खाने का मन कर जाता है, परहेज करना बहुत चैलेंजिंग होता है, कई बार नहीं हो पाता है, मुझसे नहीं हो पाया। मैं किचन में इतना खाना बनाती हूँ, मैं इतनी फूडी हूँ, तो आधा तो मेरा खाना बनाते बनाते ही पेट में चला जाता है। एंड मैं इतनी खाने की शौकीन हूँ कि मुझे ये भी ट्राई करना है, मुझे वो भी ट्राई करना है, अगर हम बुफे के लिए जाएं तो मुझे हर चीज़ खानी है, मुझे मीठा खाना है। सो इट्स ओके, लाइफ में हर चीज़ को अच्छे से इंजॉय करना चाहिए। सो याद है, मैंने और शोएब ने एक वीडियो में बताया था कि खाओ पियो खुश रहो, बस हेल्थ पे इफेक्ट नहीं करना चाहिए। और अब मेरी सेहत, जो मैं खाती ही चली गई, मैंने ब्रेक ही नहीं लगाया, सो वो थोड़ा सा मेरे हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, बिकॉज आई एम अ हाइपोथायरॉइड। सो एंड जब भी कोई हार्मोनल आपको बॉडी में प्रॉब्लम होता है एंड आप ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लेते हो, तो उसके एडवर्स इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड वैसे भी जब आपको थायराइड की प्रॉब्लम होती है तो वेट लूज़ करना अपने आप में एक थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। आपको क्रेविंग खाने की बहुत ज़्यादा होती है, आप नहीं रोक पाते हो अपने आप को, आपके मूड स्विंग्स होते हैं, आपकी बॉडी ब्लोट हो जाती है, वाटर रिटेंशन होते हैं, देयर टू मेनी थिंग्स। ऑल माई लेडीज, माई गर्ल्स, एवरीबडी विल रिलेट विथ मी। सो इसीलिए अब जो मेरा वेट क्रॉस हुआ है उसकी वजह से मुझे बहुत अनईजी लग रहा है। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं कम से कम 5 से 6 किलो कम करूंगी, ताकि मैं एक कंफर्टेबल वेट ब्रैकेट में आ जाऊं। आई डोंट वांट टू गो वेरी थिन ऑल्सो, एंड ऑफ कोर्स आई वांट टू मेंटेन अ हेल्दी वेट। ओके, सो जब भी हम कोई डाइट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला जो हमें चीज़ करनी होती है वो होती है अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग करना, मेंटली डाइट करने के लिए प्रिपेयर होना। एंड यू नो, इसीलिए मैंने ये वीडियो आज जो बनाया है वो मेन रीज़न यही है, क्योंकि बहुत सारे आई एम श्योर आप लोग होंगे जो खुद को नहीं रोक पाते यार अच्छा खाना खाने से। आई मीन बहुत नेचुरल चीज़ है। सो जैसे मैं नहीं रोक पाई इतने समय तक, तो मुझे लगा कि आप लोग अगर मुझे देखेंगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगा एंड मुझे भी एक मेरे सर पे लायबिलिटी हो जाएगी ना कि अब तो इज्जत का सवाल है। अगर आप लोगों के सामने बोला है कि वेट लूज करूंगी तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि घर पे घूमती रहती हूँ, अभी कुक विद डीके के एपिसोड्स बनाती हूँ तो खाना हो जाता है। लेकिन डोंट वरी, हम अपने आपको इतना स्ट्रिक्ट रूटीन में नहीं डालेंगे और हमारा जो दिमाग है उसको हम थोड़ा एक ब्रेक भी देंगे और हमारे टंग जो टेस्ट है उसको भी ब्रेक देंगे। सो हम 6 डेज डाइट करेंगे एंड एक दिन हम लोग चीट मील करेंगे और मैं ना कुक विद डीके का एपिसोड उसी एक दिन में शूट करूंगी ताकि मैं खा सकूं। सो जब कभी भी मैं डिसाइड करती हूँ कि मुझे डाइट करना है या मुझे वेट लूज़ करना है, वो मेरा अपना डिसीजन होता है। ऑफ कोर्स जब प्रोफेशनल रीजंस हैं, मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स के रीज़न से वेट लॉस किया है, कभी बीच में पुट ऑन हो जाता था फिर लूज़ किया है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ वेट लॉस आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। आपके आसपास के लोग आपको क्या बोल रहे हैं, आपके प्रेजेंस को लेके अगर आपको कुछ कमेंट्स कर रहे हैं, प्लीज़ उन लोगों के लिए अपने कान आंख सब बंद कर लीजिए, उन पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। क्योंकि जब आप
एक डाइट का प्रोसेस अगर किसी भी स्ट्रेस में आके स्टार्ट करेंगे तो वो आपको बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं करेगा या वो वर्क नहीं करेगा, बिकॉज आपका पीसफुल रहना किसी भी डाइट प्रोसीजर को फॉलो करते हुए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज आई सेड, आपका विल पावर जो है वो स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। सो इसीलिए इट हैज़ टू बी अ हैप्पी प्रोसेस। आपका इंटरनली मेंटली उस चीज़ के लिए स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन डोंट वरी, डरने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ का एक सब्स्टिट्यूट निकाला जाता है। हम भूखे नहीं मरने वाले हैं, मैं तो बिल्कुल भी वैसे क्रैश डाइट नहीं कर सकती। किस चीज़ का क्या सब्स्टिट्यूट है, कैसे क्या करना है, कब लेना है, व्हाटएवर, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। वो एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट इस वीडियो का लास्ट पोर्शन होगा, तो ध्यान से देखिए। तो अगर आप नेचुरली घर पे बैठ के वेट लॉस करना चाहते हो, जैसे इस बार मैं कर रही हूँ, 5 चीज़ें हैं जिनका आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। फर्स्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, आपका वाटर इनटेक, आपका मल्टीविटामिन इनटेक। वो दवाइयाँ नहीं हैं, दे आर मल्टीविटामिन्स। आप क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, ये डोंट वरी, इसके एंड में ये पॉइंट आपको डिटेल में समझाया जाएगा। एक्सरसाइज, अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। आप वॉक करना चाहो, आप योगा करना चाहो, अगर आप जिम कर रहे हो तो उसके लिए आपका फूड इनटेक अलग होगा। तो फिलहाल वॉक, योगा आप अगर सिर्फ घर पे हैं इज इनफ। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, स्लीप। सो ये 5 एलिमेंट्स हैं जो मिल के आपका, एक्चुअली अगर हम देखा जाए तो वेट लॉस इज डिसिप्लिनिंग योर लाइफस्टाइल, इट्स जस्ट दैट। सो सबसे पहले जब भी आप कोई वेट लॉस कर रहे हो, आपका बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए आपकी एक पानी की बॉटल। कोई भी 1 लीटर की पानी की बॉटल आप अपने साथ रखो, घर में किसी को उससे पीने मत दो, अपने साथ रखो। और आपको वो, आप ये डिसाइड कर लो कि दिन में आपको ये कम से कम 4 बार फुल भरनी है और फुल खत्म करनी है, मतलब मिनिमम 4 लीटर्स। आई एम बीइंग गुड, शोएब होते तो वो 6 लीटर्स बोलते, 4 लीटर्स भी चलेगा टू स्टार्ट विथ, देन गो टू 6। एंड एक चीज जो इस लॉकडाउन ने खराब की है लॉकडाउन में हमारा जो रूटीन खराब हुआ है ना, मतलब रात रात भर कोई वेब सीरीज देख रहे हैं, कोई कुछ देखा जा रहा है या गप्पे मारी जा रही हैं, तो रात को हम 3-4 बजे तक सोते हैं और सुबह 12-1 बजे तक उठते हैं। ये सबसे बुरी चीज है आपके हेल्थ के लिए। सो प्लीज आप लोग भी अगर ये फॉलो कर रहे हैं तो खुद को सुधारने की कोशिश कीजिए। मेरा सबसे पहला एम यही है कि मैं एटलीस्ट प्रैक्टिकली बोलूँ तो 8 बजे तक उठ जाऊंगी, क्योंकि एक्चुअली 8 बजे पानी आता है तो वो घंटी से मैं उठ सकती हूँ, सो दैट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल। एंड मैं कोशिश करूंगी कि मैं 9 बजे तक अपना जो ब्रेकफास्ट है और अपनी मल्टीविटामिन्स है वो खत्म कर लूँ, ताकि देन द एंटायर डे फॉल्स इन प्रोसेस। सो अब मैंने अपनी तरफ से आपको काफ़ी सारी बातें बता दी हैं। अब मैं वेट कर रही हूँ हमारे इन हाउस डाइट गुरु शोएब का, वो नीचे जिम करने गए हैं। वो जैसे ही आएंगे मैं उनको पकड़ के बिठा लूंगी और उनके साथ ये वीडियो कंटिन्यू करूंगी। तो अब जनाब आए हैं तो इनको थोड़ी फुटेज चाहिए कि चलो दीपी तुम मुझसे पूछना, मैं जवाब दूंगा। फाइनली ये मेरी फुटेज की बात कर रही हैं। अब आप खुद सोचो कि मैडम ने इतना खा के, इतनी फुटेज खा के इतना वेट बढ़ा लिया है, और अब इनको समझ में आया कि नहीं यार, अब मुझे डाइट करनी चाहिए, मुझे पतला होना चाहिए। तो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन कितना होता है वो हम देखेंगे अब। ओके, सो ऑन अ सीरियस नोट, अभी बहुत सारी मस्ती हो गई, शोएब बहुत इसी पसीने में लगता है, मुझे नहाने तक नहीं दिया, पता। बोलिए, बैठो पहले यहाँ पे। हाँ, नहीं, थैंक यू, आप ये लोग भी थैंक यू बोलेंगे। ओके, सो आप मुझे जब भी कोई डाइट करनी होती है तो ऑब्वियसली शोएब मुझे बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि शोएब को काफ़ी कुछ पता है, वो बहुत समय से डाइट करता है। मैं सिर्फ हेल्प करता हूँ किस चीज़ में कि आप क्या खाओ, लेकिन अगर आपको डाइट करनी है, आपको वर्कआउट करना है, आपको गेन करना है, आपको लूज़ करना है, सिर्फ और सिर्फ आप ही खुद को हेल्प कर सकते हैं। जब तक आप खुद को पुश नहीं करेंगे नहीं होगा। तो इन शॉर्ट, अगर तुम खुद को पुश नहीं करोगी तो मेरे बताने से कुछ नहीं होगा। तो पहले अपने आप को प्रिपेयर करो। हाँ, वो मैंने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है, लेकिन आप जैसे मुझे बेसिक टिप्स देते हो तो पहले आप वो बेसिक टिप्स शेयर करो, फिर आप बताना कि मैं कल से क्या खाऊंगी, क्या करूँगी। ओके, देखो सिंपल सी बात है, किसी को अगर वेट गेन करना है तो गेन का कोई इशू नहीं है, आप बिंदास हर चीज़ खाओ। लेकिन तब भी मैं हाँ इतना ज़रूर बोलूँगा कि कोई भी ऑयली चीज़ का इंटेक हमेशा कम करो, क्योंकि वो आपको लॉन्ग रन के लिए नहीं फ़ायदा करता है, कोलेस्ट्रॉल उससे बढ़ता है। मैं पर्सनली बहुत वक्त से डाइट कर रहा हूँ, लाइक तकरीबन 8 साल, 2012 8 साल से मैं डाइट कर रहा हूँ। तो ऑन एंड ऑफ मैं करता रहता हूँ। ऑब्वियसली बात है, पूरी साल कोई भी इंसान डाइट नहीं कर सकता है, ना ही
अपने आप को रोक सकता है कुछ भी खाने से, तो वो ऑन एंड ऑफ चलता रहता है हमारा। जब भी कोई भी प्रोजेक्ट होता है, जब स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है, तो मैं बिल्कुल क्रैश डाइट पे भी जाता हूँ, क्योंकि मुझे उसकी हैबिट हो चुकी है, इसलिए मैं जाता हूँ। आप लोग के लिए आई थिंक जो स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको घर पे रह के वेट लूज़ करना है, तो सबसे पहला मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि सबसे पहले अपना स्लीप रूटीन वो अच्छा करिए। मिनिमम 7 से 8 घंटे की नींद आपको ज़रूरी है। दूसरी चीज़, बेसिक से अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, तो बेसिक सबसे पहला रूल, रात का खाना डिनर 7:30 से पहले आप कर लीजिए, 7:30 मैक्सिमम 8, और उसके बाद कुछ नहीं खाना है। ये समझ लीजिए कि आप फास्ट कर रहे हो, सिर्फ पानी इंटेक करते रहो, वो भी रात को 8 के बाद थोड़ा कम दिन और में। अगर बहुत भूख लगी, ऐसे पेट में खड्डा पड़ने वाली भूख लग गई तो स्टार्टिंग में होगा, डेफिनेटली होगा स्टार्टिंग में, तो आप फ्रूट्स खा लो, आप कोई भी ऐसी चीज़, आप एग्स खा लो बॉईल करके, एग वाइट सिर्फ ले लो। दूध पी सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब आपको इतना तो यार इंसान का विल पावर चेक करना ही पड़ेगा, होना चाहिए कि आप दिन भर में, आपको मना नहीं कर रहा हूँ खाने के लिए, पहला बेसिक रूल बोल रहा हूँ कि रात में आप खाना बंद कर दो। 7:30 डिनर, 7:38 डिनर हो गया, स्पेशली तुम्हारा भी, क्योंकि हम मोस्टली क्या होता है, मैं इसलिए बोला कि स्लीप का रूटीन बहुत ज़रूरी है। हम मोस्टली रात को 3-3, 4-4 बजे तक जागते हैं, तो अगर हम 8 बजे खाना खा लेंगे और हमारी बॉडी, हम जगे हुए हैं, तो बॉडी डेफिनेटली खाना मांगेगी, और वहाँ पे हम पीछे हो जाते हैं कि यार 8 से 12-2 तक तो हमने कुछ नहीं खाया, लेकिन हम जग रहे हैं 4 बजे तक, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ खाएंगे। और फिर घर में मोस्टली क्या होता है, चटर मटर ही होता है कि ये खा लो तो वो खा लो। अगर बहुत खड्डे वाली भूख लगी है तो हम 1 कप दूध पी सकते हैं। हाँ, आप इनिशियली पी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकेंड चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी डाइट में आप मीठा कट डाउन कर दो, पूरा खत्म करो मीठा, डिफिकल्ट होता है क्योंकि आज की रेट में जिस हिसाब से हमारा एनवायरनमेंट है, जिस हिसाब से हमारे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं खाने के, शुगर आपको वैसे ही इंटेक नहीं करनी चाहिए। आपको शुगर चाहिए, आप नेचुरल शुगर लो फ्रूट्स के थ्रू, आप वो खा लो। और अगर चाय पी रहे हैं और उसमें थोड़ा मीठा चाहिए तो क्या डालें? उसमें पहली बात तो आप बिना शक्कर की चाय पीना शुरू करो। मैं शुगर फ्री लेता हूँ, लेकिन मैं हर एक को रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने डॉक्टर से पूछा था, मैंने उनसे कंसल्ट किया। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हर एक की बॉडी अलग अलग टाइप की होती है, हर एक की बॉडी की रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं, तो मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मैं फॉलो कर चुका हूँ। और बेसिक मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि एक चीज़ के पहले कोशिश करें कि आप बिना शुगर की चाय पिएं, और उसके बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग है तो शुगर फ्री आप दिन में 2-3 टैबलेट्स पूरे दिन में आप ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि उसको अवॉइड ही करें। एंड शुगर फ्री जो मतलब आजकल स्टीविया आ गया है, विच इज़ मोर नेचुरल फॉर्म ऑफ शुगर, सो वो और भी ज़्यादा बेटर होगा। तो अगर आप स्टीविया लेते हैं तो वो और भी बेटर है। लेकिन वही कहते हैं ना, कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा आप कंज्यूम करोगे तो वो नुकसान करेगी। तीसरी चीज़, पहले आप ये सोना पहले करिए, फिर उसके बाद रात में खाना करिए, फिर उसके बाद शुगर कट डाउन करिए, और फिर उसके बाद आप कार्ब्स को कट करने पे आइए। कार्ब्स बेसिकली आपको पता ही होंगे, रोटी, आलू, चावल, ये सारी चीज़ें। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बिल्कुल से कट डाउन करो, डेफिनेटली नहीं हो पाएगा, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। लेकिन हाँ, आप इतना ज़रूर कर सकते हैं शुरुआत में कि अगर आप दिन भर में 4 रोटी कंज्यूम करते हैं, तो आप पहले अपनी 1 रोटी कट डाउन करिए, 3 पे आइए, फिर 2 पे आइए। ऐसे करते करते आप अपने आप को कट डाउन करिए, अपनी बॉडी को समझिए वो कितना रिएक्ट कर रही है। कभी भी लाइफ में एकदम से क्रैश डाइट मत करना जब तक आप अपनी बॉडी को नहीं समझ लें। और उसके बाद आई एम श्योर इसने बोला होगा कि मल्टीविटामिन्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जब आप डाइट करते हो तो आपका हेयर लॉस होता है, बहुत सारी चीज़ें, कभी कभी बॉडी पेन भी शुरू होता है, जॉइंट्स पेन भी शुरू होता है। लाइक जैसे मैं जब भी कोई डाइट स्टार्ट करती हूँ, स्ट्रिक्ट वाली डाइट अगर स्टार्ट करती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है। मैं 2 दिन तक तो शायद मैं सिर्फ बार बार सोना है ऐसा मन करता है, क्योंकि आपकी बॉडी एकदम पुल डाउन हो जाती है। दैट इज बेसिकली अ डिटॉक्स फेज दैट योर बॉडी इज गोइंग थ्रू। एंड जैसा कि शोएब ने कहा कि बॉडी एक होता है, तो ये सब चीज़ें बॉडी टू बॉडी डिपेंड करती है। जब शोएब करते हैं तो शोएब को ऐसे सिम्टम्स नहीं होते हैं, बिकॉज उनकी बॉडी बहुत हैबिचुअल हो चुकी है डाइट्स के। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप डाइट करते हो तो आपकी सबसे जो चीज़ मायने रखती है वो होती है क्वांटिटी। लिटरली मैं फ्रैंकली बोलूँ, आपको जब आप अपने आप को लूज़ करने की आप कोशिश कर रहे हैं तो आपको जीने के लिए खाना पड़ता है सीरियसली, कि जितना में आप जी सकते हो। मतलब ये नहीं कि अगर मैं आपको बोल रहा हूँ रोटी सब्जी तो आप ये भर के सब्जी, ये चावल है, नहीं। क्वांटिटी सिर्फ इतनी होनी चाहिए, उसमें से 1 या 2 चपाती होनी चाहिए, इतनी कटोरी, और सारा कॉम्बिनेशन। आप सब्जी हो गया, रोटी हो गई,
सैलेड हो गई, ये सारा कॉम्बिनेशन मिला के आप स्टार्टिंग में आप चीज़ें कर सकते हो। बोल रहा हूँ कि अपनी बॉडी को पहले समझिए, पहले मीठा कट डाउन करने की कोशिश करिए, तो उसके बाद फिर कार्ब्स धीरे धीरे स्लोली कट डाउन करने की कोशिश करिए। तो बेसिक हफ्ते से में मैंने इनको बोला था कि हम इतने भी स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, हम 6 दिन डाइट करेंगे और हम 1 दिन चीट करेंगे। पक्का डेफिनेटली आपको चीट तो करना ही करना है। हफ्ते में 1 दिन चीट करिए और बिंदास जो मर्जी है वो खाइए, लेकिन इतना भी नहीं सर, इतना भी नहीं कि चीट हाँ चीट के दिन आप इतना भी नहीं कि आप सुबह दोपहर शाम ही भर भर के पिज़्ज़ा खा रहे हो, बिरयानी कभी खा रहे हो, ये नहीं। एक मील को आप चीट वाले दिन ऐसा करिए कि हैवी लें जिसमें आपकी अच्छी सी मर्जी हो, और बाकी दिन भर में आप थोड़ा बहुत खा लें, लेकिन ऐसा नहीं कि तीनों टाइम आप चीज़ बस्ट खा रहे हो, फिर तीनों टाइम आप बिरयानी भी खा रहे हो। वो फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना कि एक हफ्ते का पूरा आपने 1 दिन में कवर कर लिया तो फिर आप वहीं के वहीं आ गए। Okay. ऐसा भी नहीं। So to sum it all up, मैंने इनको बोला था कि 5 चीजें हैं। वन इज वाटर इनटेक, मल्टीविटामिन इनटेक, कम से कम 5 से 6 लीटर पानी। मैंने बोला था, हाँ मैंने बोला और- था, आई एम बीइंग स्वीट। और 5 से 6 लीटर पानी उठने के बाद से आपको शाम को ये कोशिश करिए कि 7 तक आप एटलीस्ट 4 साढ़े 4 कर लें, और रात के जो आप सोते हैं ना 7-8 बजे के बाद थोड़ा कम पानी कंज्यूम करें, ब्लोटिंग ज़्यादा होती है रात में। उसके बाद मल्टीविटामिन, उसके बाद खाना क्या है, मल्टीविटामिन डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है। क्या होगी वो हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि वो आपको डॉक्टर अपने पर्सनल डॉक्टर से कंसल्ट ऑल्सो करके ही गाइस, करना ये होगा। जो पूरा वीडियो है ये हम आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ टिप्स दे रहे हैं। हम कोई सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट या डॉक्टर्स नहीं है, तो हम इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि आपकी बॉडी को आपको पहचानना बहुत ज़रूरी है। ये प्रोसीजर्स हमें हेल्प करते हैं, हम इतने सालों से इसी वे में वेट लॉस करते आए हैं। क्योंकि अभी मेरे ख्याल से अभी ऐसी कोई डाइट नहीं बची जो मैंने नहीं की होगी। 8 सालों में मैंने गाइस प्लीज इनको कहिए कि इन्होंने जितनी भी डाइट्स की हैं उसका एक्सपीरियंस ये आपके साथ शेयर करें, बिकॉज जेन्युइनली शोएब हैज डन अ लॉट ऑफ वैरायटीज ऑफ डाइट्स। तो चाहे वो कीटो हो, चाहे वो हाई प्रोटीन हो, चाहे वो नो कार्ब्स हो, जीएम हो, हर चीज शोएब ने की है। तो उसके क्या बेनिफिट्स एंड साइड इफेक्ट्स शोएब के एक्सपीरियंस में है, आई थिंक यू शुड शेयर इट विद देम। करूंगा, वो भी शेयर करूंगा। हाँ, सो आई थिंक हमने बहुत सारी बेसिकली ये हमने सिर्फ एक बेसिक सी चीज़ बताई है। क्या हुआ? तो हमने एक ये बेसिक सी चीज़ बताई है कि ऐसे ऐसे चीज़ें वर्क होती हैं, ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं। हम बार बार बोल रहे हैं कि आपकी बॉडी है, आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा हम लोग करते हैं, तो इसलिए हमने आपको एक बेसिक चीज़ बताई है कि आप सबसे पहले क्वांटिटी करें। किसी भी डाइटिशियन के पास जाएंगे आपको वो ये चीज़ करने को बोलेगी। वाटर इनटेक डेफिनेटली, कार्ब्स कट डाउन करवाएंगी, मीठा कट डाउन करवाएंगे वो लोग। स्लीप टाइम आपको बोलेंगे, रात में सो, जल्दी सो, लेट तक मत जागो, सुबह जल्दी उठो, वो बेस्ट चीज़ है। सबसे पहले इनिशियली आप इतना करना शुरू कीजिए, और फिर इसके बाद उसको और आगे कैसे लेके जाना है फिर हम वो आगे बताएंगे आपको। Yes. फिर दिन में क्या खाना है, कैसे खाना है, हम क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, ये हम आपको आने वाले वीडियोस में बताएंगे। सो फॉर नाउ ये वीडियो जितना हो सके फॉलो कीजिए, अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा सा डिसिप्लिन लेके आइए, एंड लेट्स होप कि आप और मैं मिलके थोड़ा सा वेट लूज कर लें। एंड ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, हम सबके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड शोएब को कमेंट कीजिए कि वो अपने जो डाइट्स हैं उसकी नॉलेज आपके साथ शेयर कीजिए। एंड मुझे आप लोगों के कमेंट्स का इंतजार रहेगा कि कौन कौन मेरे साथ इस प्रोसेस में जुड़ा है। आई विल रियली ईगरली वेट, एंड यस, लेट्स टुगेदर डू इट गाइस। टिल देन स्टे सेफ। अरे प्यार बांटिए, खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।